नमस्कार, मैं डॉक्टर जी.सी. खिलनानी, चेयरमैन PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन। आज मैं आपको अभी के वायु प्रदूषण और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक हफ्ता पहले मेरे OPD में 5 लगातार केसेस ऐसे आए जिनको 5 दिन पहले तक कोई तकलीफ नहीं थी। वो अपने कुछ लोग इनहेलर ले रहे थे, कुछ जो रेगुलर दवाइयाँ ले रहे थे, और उन पांचों को एक ही तकलीफ थी कि उनको सांस में तकलीफ होने लग गई, उनको खांसी होने लग गई, उनको गले में दर्द होने लग गया, उनको चलने फिरने में तकलीफ होने लग गई। और फिर जब उन्होंने इनहेलर लिए अपने जो रेगुलर लेते थे तो उसका असर भी नहीं हो रहा था। इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि उनको किसी तरह का कोई बुखार नहीं था और खाना वाना वो ठीक खा रहे थे। और उसी समय जो वायु प्रदूषण है, जो एयर क्वालिटी वो बिगड़ने लगा था, वो पुअर क्वालिटी में आ गया था। ये एक हर साल की एक प्रक्रिया है जो हम दिल्ली NCR में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में देखते हैं। तो वायु प्रदूषण के दौरान 2 तरह के असर मैं देख रहा हूँ। एक तो वो लोग हैं जिनको कोई हार्ट की या लंग की बीमारी नहीं है, उनका गला ख़राब होता है, उनको चोकिंग होती है, उनको वीजिंग भी होने लग जाती है, उनको सांस भी फूलने लग जाती है। एक्सरे करते हैं तो नॉर्मल आता है, उनके लंग फंक्शंस करते हैं तो उसमें कोई विशेष एब्नॉर्मलिटी नहीं मिलती है। लेकिन हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ एक्सेल नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि सांस की नलियों की सूजन यानी इन्फ्लामेशन को नापता है। ये टेस्ट उनका एबनॉर्मल आता है। इसका मतलब कि एक बिना इन्फेक्शन के हमारी सांस की नलियों में इन्फ्लामेशन हो रहा है और उसके लिए फिर हमें एप्रोप्रिएट दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, कभी कभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं। अब वायु प्रदूषण जो हमारे शहर में हो रहा है उसके बहुत सारे कारण हैं, उसकी मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन ये बताना चाहूँगा कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो वृद्धावस्था में लोग हैं या जो छोटे बच्चे हैं या जिनको हार्ट या लंग की बीमारियां हैं, उनको भीड़ वाले एरिया में नहीं जाना चाहिए। सुबह जब मॉर्निंग में धुंध होती है जिसको हम स्मॉग कहते हैं, और स्मॉग क्या होती है? स्मॉग होती है फॉग, एयर पोल्यूशन के जो मिश्रण होता है उसको स्मॉग कहते हैं। जिस समय स्मॉग होती है उस समय इन्वर्जन होता है, उस समय वायु प्रदूषण होता है, वो ज़मीन के स्तर पर होता है। तो इसलिए उस समय वॉक पे जाना या एक्सरसाइज करना आपके लिए हानिकारक होगा। तो प्लीज़ आप उस समय वॉक के लिए ना जाएं। जब धूप निकल आती है तो आप मास्क पहन के वॉक पे जा सकते हैं। कोविड के टाइम पे हमने कहा कि आप कपड़े का मास्क पहन लो, सर्जिकल मास्क पहन लो, लेकिन वायु प्रदूषण के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ N95 मास्क का फ़ायदा होगा। इसके अलावा अपने खान पान का ध्यान रखें, सब्जियां, हरी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह, हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करें। एयर प्यूरीफायर हर आदमी यूज़ कर रहा है अपने घर में, ये सोच के कि उससे उसको वायु प्रदूषण से पूरा छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये समझना है कि अगर आप एयर प्यूरीफायर यूज़ करना चाहते हैं तो ये उन्हीं के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जो एल्डरली होते हैं या जिनको बीमारी होती है, और उसको इस्तेमाल करने की भी एक मर्यादा होती है। एक तो ये कि एयर प्यूरीफायर जो है ना, उसकी जो कैपेसिटी है वो कमरे के वॉल्यूम के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने घर में एक प्यूरीफायर रख लिया और पूरा घर वो आपका वायु प्रदूषण से मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरा ये कि प्यूरीफायर हमेशा ऑन रहना चाहिए, कमरे खिड़की दरवाजे बंद होने चाहिए। अगर आप AC चला सकते हैं तो उसको क्लोज सर्किट में चलाएं, और जो हवा का रुख है वो जहाँ पर आपका बिस्तर हो, जहाँ आप सोते हैं, जहाँ आप बैठे हैं, उस तरफ होना चाहिए। और उसके रेगुलर फिल्टर की सफाई या उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। वायु प्रदूषण हम सबकी प्रॉब्लम है, हमें सबको इसका ध्यान रखना है। हम अपने गाड़ियों को कम से कम चलाएं, कार पूलिंग करें। सर्दियों के दिनों में कुछ जैसे हम लकड़ी वगैरह जलाते हैं गर्म करने के लिए, वो सब ना करें। जितना कोशिश करके अपने आप को स्वस्थ रखें, और यही मेरी आपसे सलाह है।